कभी सोचा है कि घर की दीवारें भी हमारी किस्मत पर असर डाल सकती हैं? आज हम एस्ट्रो वास्तु के एक बहुत ही गहरे रहस्य को समझने जा रहे हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी की जन्म कुंडली को सीधे सीधे उसके घर से जोड़ता है। जरा सोचिए कि हमारा घर सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढांचा नहीं है, बल्कि एक जीती जागती चीज है। एक ऐसी चीज जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ धड़क रही है। एस्ट्रो वास्तु का मूल विश्वास यही है। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले इसकी पौराणिक कहानी जानेंगे, फिर इसके एनर्जी स्ट्रक्चर को समझेंगे, इसके पीछे का विज्ञान सीखेंगे और इसे असल जिंदगी में काम करते हुए देखेंगे। और आखिर में घर में हार्मनी यानी सामंजस्य लाने के लिए कुछ बहुत ही असरदार उपाय जानेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है एक ब्रह्मांडीय युद्ध से, जब महाशक्तिशाली भगवान शिव का सामना हुआ भयंकर असुर अंधकासुर से। उनके इस जबरदस्त युद्ध के दौरान दोनों के पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिरी और आपस में मिल गईं, और इन्हीं बूंदों से जन्म हुआ एक ऐसे जीव का जिसकी शक्ति का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। ये नया जीव एक बेकाबू आग की तरह फैलने लगा और हर पल और भी विशाल होता गया, और इसके साथ ही पैदा हुई एक ऐसी भूख जो पूरे ब्रह्मांड को ही निगल जाने पर तुली थी। और जब ऐसा लगा कि पूरी सृष्टि ही खतरे में है, तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने दूसरे देवताओं के साथ मिलकर उस विशाल जीव को धरती पर ही स्थिर कर दिया, और यहीं से जन्म हुआ वास्तु पुरुष का, जो हर घर की ऊर्जा का आधार है। लेकिन सुनिए, वास्तु पुरुष सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। ये एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा हमारे घरों के अंदर छिपे एनर्जी ग्रिड का। तो चलिए इस नक्शे को थोड़ा और करीब से देखते हैं। वास्तु पुरुष के शरीर को एक तरह से एक पहेली समझिए, जो 45 अलग अलग एनर्जी जोन्स में बटा हुआ है, और हर जोन का अपना एक मकसद और अपनी एक ताकत है। इन 45 जोन्स में हमें रोशनी और अंधेरे दोनों का एक संतुलन मिलता है। 33 देवता हैं जो हमारे जीवन में विकास और सद्भाव लाते हैं, जबकि 12 असुर उन चुनौतियों को दिखाते हैं जिनका हम सामना करते हैं। हमारा घर एक तरह से एक कॉस्मिक शतरंज का बोर्ड है, और ये 45 ऊर्जाएं इसके सबसे शक्तिशाली मोहरे हैं। हर मोहरे की जगह हमारे जीवन के खेल पर असर डालती है और हमारी किस्मत को एक नई दिशा देती है। तो अब जब हम इस एनर्जी मैप को समझ गए हैं, तो सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। ये नक्शा हमारी अपनी जन्म कुंडली से कैसे जुड़ता है। एस्ट्रो वास्तु असल में एक बहुत ही पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल है। सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में हम किसी के ज्योतिषीय प्रभाव और उसके घर के खास हिस्से के बीच एक सीधा कनेक्शन ढूंढ सकते हैं, और जीवन में आ रही मुश्किलों की असली जड़ तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब इस थ्योरी को एक्शन में देखते हैं। एक बहुत ही आम समस्या लेते हैं जिसका सामना कई लोग करते हैं: रुके हुए पेमेंट्स और पैसों की दिक्कत। सोचिए कि किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि वो मेहनत तो पूरी कर रहा है, पर उसके पैसे कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। पेमेंट हमेशा देर से आती है, जिससे लगातार एक तनाव और अनिश्चितता बनी रहती है। काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? तो अब देखिए ये कनेक्शन काम कैसे करता है। उस व्यक्ति की जन्म कुंडली बताती है कि शुक्र ग्रह यानी वीनस इस समय एक्टिव है। वास्तु ग्रिड में शुक्र का संबंध है देवता अनिल से, और अनिल का क्षेत्र कौन सा है? घर का दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट जोन। तो अचानक उस समस्या की एक फिजिकल लोकेशन मिल गई। एक बार जब हमें प्रॉब्लम एरिया मिल जाता है, तो हम सिर्फ डायग्नोसिस पर नहीं रुकते, हम एक्शन लेते हैं। एस्ट्रो वास्तु उस ऊर्जा को फिर से संतुलित करने के लिए कुछ खास उपाय बताता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ट्यूनिंग की जा रही हो। हम उस एनर्जी को हटा नहीं रहे हैं, हम बस उसे उसकी सही फ्रीक्वेंसी पर वापस ला रहे हैं। सही एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके हम उस जगह पर फिर से सामंजस्य बना सकते हैं। हमारे टूल बॉक्स का सबसे पहला औजार है रंग। कलर थेरेपी सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, बल्कि ये रंगों के वाइब्रेशन का इस्तेमाल करके किसी जगह की एनर्जी को बदलने का विज्ञान है। तो हमारे अटके हुए पेमेंट्स वाले केस में दक्षिण पूर्व दिशा में थोड़ा सा लाल रंग शामिल करने से शुक्र की ऊर्जा फिर से एक्टिव हो सकती है, जिससे फाइनेंशियल फ्लो का रास्ता खुल सकता है। एक और बहुत ही असरदार तकनीक है धातुओं का इस्तेमाल। धातुएं ऊर्जा के कंडक्टर की तरह काम करती हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाती हैं और नेगेटिव वाइब्रेशंस को शांत करती हैं। दक्षिण पूर्व क्षेत्र में उस असंतुलन को ठीक करने के लिए जहां शुक्र का शासन है, तांबा यानी कॉपर सबसे सही धातु है।
इस तत्व को वहां रखने से देवता अनिल को शांत करने में मदद मिलती है और आखिरकार वो रुके हुए पेमेंट्स रिलीज हो सकते हैं। तो अगली बार जब अपने घर में घूमें तो एक पल के लिए रुकिएगा। क्या पता हमारी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की चाबी सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं बल्कि हमारे चारों ओर की दीवारों में ही लिखी हो, बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हो।